यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या दवा असर नहीं कर रही है तो होलिका दहन के दिन एक मुट्ठी पीली सरसों लें, 2 लौंग, काले तिल, एक छोटा टुकड़ा फिटकरी, एक सूखा नारियल लेकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है और घुमाने के बाद जब होलिका दहन की अग्नि जले उसमें इसको डाल देना है। दवाइयाँ असर करने लगेगी और बीमारी ठीक होने लगेगी। दुकान, घर, ऑफिस, फैक्ट्री पर नज़र लगी हो तो उसको उतारने के लिए एक सूखा नारियल, 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 1 बताशे को पान के पत्ते पर रखकर 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर उतारना चाहिए और होलिका दहन की अग्नि में इसको डाल देना चाहिए। नज़र उतारने के लिए होलिका दहन के समय अग्नि में जो उतारा डाला जाता है वो सबसे उत्तम और कारगर होता है। होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्यों को उपटन में सरसों का तेल मिलाकर पूरे शरीर में अच्छे से लगाना चाहिए। जब उपटन सूख जाए तो उसको रगड़ रगड़ के उतार लेना चाहिए और इसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। इस उतारे हुए उपटन को होलिका दहन की अग्नि में डाल देना चाहिए और आप देखेंगे कि इससे बीमारियां, नज़र दोष की बीमारी, ये सब ठीक होने लगती है। रोजगार के लिए एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और एक मंत्र जो हनुमान जी का है, ओम श्री हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ये होलिका दहन के दिन करना चाहिए। और फिर आप अपने रोजगार में जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं या अपनी दुकान पर जा रहे हैं तो उस समय इसको लेके जाएं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। अब दूसरा उपाय ये है, रोजगार पाने के लिए एक दाग रहित बड़ा नींबू लें, उसको 12 बजे से पहले किसी चौराहे पर जाएं और 4 हिस्से कर लें और 2 हिस्सों को एक दिशा में चौराहे के फेंक दें और उसके विपरीत दूसरी दिशा में बाकी 2 हिस्सों को फेंक के बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे वापस से घर आ जाएं। इससे रोजगार प्राप्त करने में बहुत अच्छा सफलता मिलती है। होलिका दहन की रात्रि से भाई दूज तक श्री लक्ष्मी नारायण के कम से कम 21, 51, 101 पाठ करने चाहिए हैं प्रतिदिन। इससे हमें लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है और अड़चनें दूर होती हैं। और पाठ करने के बाद प्रत्येक दिन केसर खीर का भोग लगाना चाहिए और मावे की मिठाई चढ़ानी चाहिए। घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी माँ की कृपा के लिए भी होलिका दहन का दिन उत्तम माना गया है। होलिका दहन के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे खड़े हों कि उसकी छांव में खड़े हो रहे हैं और एक लोहे का गिलास ले लें, उसमें जल में चीनी और शुद्ध घी तथा कच्चा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में डालें। इससे घर में शांति और लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन के समय में जब भद्रा नहीं हो और अभिजीत मुहूर्त, सर्वासिद्ध मुहूर्त, शुभ लाभ योग में लक्ष्मी माँ का मंत्र जपना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि आप दाएं हाथ में 1 रुपये का सिक्का और एक फूल, उसमें रोली लगा लें और थोड़े से चावल डाल लें और सुपारी रखकर संकल्प लेना चाहिए और अपनी मनोकामनाएं बोलनी चाहिए। और संकल्प को लक्ष्मी माँ के अपने पूजा स्थल में लक्ष्मी माँ का जो चित्र है वहाँ पर अर्पण कर देना चाहिए। फिर
51 या 101 बार होलिका दहन की रात्रि से शुरू कर भाई दूज तक प्रत्येक दिन 51 101 बार ये मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र पाठ के बाद 11 पाठ श्री सूक्त के भी करने चाहिए। और मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ लक्ष्मी नमः। मंत्र आप एक बार और सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ लक्ष्मी नमः। इसके बाद केसर खीर और मिठाई का भोग लगाएं और क्षमा मांग लें। चढ़ाए हुए पूजा के बाद चढ़ाए हुए भोग को प्रसाद को के रूप में ग्रहण कर लें और अपनी मनोकामनाएं बोलते जाएं हर बार। और आप ये एक अचूक उपाय है जो होलिका दहन के दिन करना चाहिए। अगर घर में सुख शांति का अभाव है तो होलिका दहन की पूजा करने के बाद घर के अंदर उत्तर दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक रात्रि समय में जलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आने लगती है। एक दूसरा उपाय है नारियल का सूखा गोला लें, इसको थोड़ा सा ऊपर से काट लें। इस नारियल के सूखे गोले में थोड़ी जौ, थोड़ा तिल, पीली सरसों के दाने, शक्कर और चावल और घी डालकर ढक्कन को बंद कर दें। अब इस गोले में को 5 गाय के उपले लें, उसमें एक मुट्ठी सरसों के दाने के साथ होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दें। इससे लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी माँ का ध्यान करते हुए इसको होलिका अग्नि में डालना चाहिए। अगर कार्यों में या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं तो होलिका दहन की रात्रि में कम से कम 11 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के करने से आपको लाभ मिलता है और रुकावटें दूर होती हैं। अगर आप परेशानियां संकटों से घिरे हुए हैं तो होलिका दहन के दिन हनुमान भगवान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये सुंदरकांड का पाठ होलिका दहन की रात्रि में करना उत्तम होता है। अब मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। धन प्राप्ति के लिए शुभ लाभ का मुहूर्त हो, सिद्ध योग या अभिजीत मुहूर्त हो, पर भद्रा नहीं होनी चाहिए। उस समय दाहिने हाथ में फूल ले लें, रोली ले लें, अक्षत ले लें, सुपारी ले लें, 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प करें और अपनी मनोकामनाएं बोल के माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे इसको अर्पित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए संकल्प को। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ 51 या 101 पाठ करने चाहिए। होलिका दहन की रात्रि में करना चाहिए और इस पाठ को होलिका दहन की रात्रि से भाई दूज तक लगातार कनकधारा स्तोत्र के 51 और 101 पाठ करने चाहिए। उसके बाद प्रत्येक दिन खीर और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा के समय में वही अपराधों की क्षमा मांग लेना चाहिए और चढ़ाए हुए भोग को पूजा पश्चात प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये एक बहुत ही लाभकारी और प्रामाणिक उपाय है।